बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइटनेस बढ़ानी है, आवाज़ तो फुल कर दी है। तो चेक करें आवाज़ सही है, आवाज़ फुल रिकॉर्डिंग स्कॉट टाइगर में आ गए हम। स्कूल हमने बनानी है इस फोल्डर में, ठीक है। देख लेते हैं txt फाइल बन गई, ठीक है भाई। 7वां लेक्चर है। DDL पढ़ा है, DML पढ़ ली, DML भी पढ़ लिया, DDL भी पढ़ लिया। अच्छा, अब एक हम जनरली पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट हम कनेक्ट करते हैं HR से। सिलेक्ट एम्प्लॉय ID कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल 100 ले लेंगे। इनवैलिड वो कोई हो सकता है मिस्टेक हो गई है। एम्प्लॉयज़ होगा, नहीं, ये गलती हुई। डी भी नहीं, 10 लग गया था, L गलती लग गया था, ठीक है। ये एम्प्लॉय, अब हम HR जो हमने वो काम कर रहे हैं ना स्कॉट में रहते हैं, अब हम इसको थोड़ा बहुत HR से भी करेंगे ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा टेबल हो, ज़्यादा कॉलम हो तो किस तरह आप वर्किंग करेंगे, ठीक है। डेटा भी यहाँ पे ज़्यादा ही है। सर मैं PL/SQL की बिल्कुल हाथ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पेंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वरना फिर अभी जब इसके टेस्ट होंगे तो फिर आपको, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर मसला नहीं होगा, इतना मसला होगा। मैंने भी आज पहले लेक्चर शुरू किया। अच्छा, अब ये अभी इसमें कॉलम तो इसमें ज़्यादा हैं। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम डिस्प्ले करे हैं, एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, ठीक है। अब HR के स्कीमा को हम जो है वो क्या करेंगे, आज कर्सर लूप के ज़रिए गेट करेंगे डेटा। ये बाद हम चलाएंगे PL/SQL के ज़रिए बिगिन एंड वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और हम डायरेक्ट लूप लेते हैं आई इन, हाँ डायरेक्ट लूप में, और फिर लूप के ज़रिए डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, हम डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं सब क्लिक पे आ जाएंगे और कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको एंड लूप कर देते हैं। अब आपने प्रिंट करवाना है ना बस, DBMS अंडरस्कोर आउट पुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन आई डॉट ये एम्प्लॉय ID कॉमा आई, अच्छा कॉमा तो देते नहीं है ना इसमें, पाइप साइन देना पड़ेगा। आई डॉट फर्स्ट नेम, आई डॉट लास्ट नेम और आई डॉट, तो ये कोमे ये जो है इन्वर्टेड कोमा, इनके बीच में 2 स्पेस आते हैं। ये एक भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी है ना, बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने ऑल नहीं लेते, वो भी बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। डिपार्टमेंट ID इक्वल 100 जो हमने अभी क्यूरी चलाई थी वही डेटा हम प्रिंट करने की करते हैं, देखते हैं होता नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी 6 रॉ आई थी और यहाँ पे भी 6 रॉ होगा, ठीक है। वही डेटा हमने PL/SQL में क्यूरी कर दिया। अब हेडिंग आप, मैं खुद नहीं दी, आपको काम कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें भी वही सारे काम देंगे। कोई भी काम जो कि हमने स्कॉट में करा वो इसमें करने में भी कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन सिर्फ डेटा ज़्यादा है, कॉलम डिफरेंट है, तो आपको हर स्कीमा पर वर्किंग इसकी होनी चाहिए ओरेकल की। उसके बाद जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको यूज़र भी खुद बनाना पड़ेगा वहाँ पे, और फिर वहाँ पर HR बना हुआ, आप कोई भी नाम से यूज़र बना लें, आपकी मर्जी है। उसने यूज़र बनाना ही सीखा अभी तक, यूज़र बनाना शुरू में सीखा था, SQL में ही सीखा था। चलें, यूज़र भी बनाता था, ग्रांट करा था। चले वो तो अभी करेंगे, वो भी तो मसला नहीं है। सही, ये डेटा भी करेंगे ना, वो भी दोबारा इसमें PL में भी करेंगे। अच्छा, आपने टेस्ट में नहीं दिया था सर वो ना? टेस्ट में नहीं दिया मैंने, बिल्कुल भी नहीं दिया। टेस्ट में तो काफ़ी चीज़ें नहीं दी, अब कैसे देता मैं टेस्ट में?
तो 2 दिन तो टेस्ट जो में लगते अहम था वो दे दिया आपने। सर ने मतलब इस तरीके से सवाल बनाए थे कि एक सवाल में 2-3 चीज़ें थी, तो इस तरीके से सब कुछ हो गया था, उसमें कुछ कुछ रह गया। मैंने कहा कुछ चीज़ें पीएल में कवर होंगी, फिर पीएल की कुछ चीज़ें फॉर्म में कवर होंगी, अच्छा सही। हर चीज़ लिंक है ना ये आखिर भी। में जब बनाएंगे सॉफ्टवेयर तो जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें ओवरऑल कवर हो जाएंगे। सही। अच्छा, अब हम इसको करते हैं। अब आपने ये करना है कि एक वेरिएबल बनाना है, डिस्क्राइब करें एम्प्लॉयज़ को। इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। एम्प्लॉय आईडी में अभी तक 6 डेट, नंबर में कितना है 6 है। अच्छा, आप अगर इंक्रीज़ करना चाहें ना तो आप ऐसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आप इंक्रीज़ करें अभी ऑल्टर टेबल, आप चाहते हैं इसकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं हो कर सकती ना सर, ये तो डेटाबेस पे हुआ है ना, तो क्या मतलब? नहीं तो अल्टर टेबल करके तो कर सकते हैं ना। क्या मतलब अल्टर टेबल करके हमने मॉडिफाई नहीं करी? क्या मतलब पूछे ना, बोलें। सही कर सकते। करा तो ये काम क्यों नहीं करा? मॉडिफाई लेकिन मैं कह रहा हूँ शायद ये नहीं करने देगा, देखते हैं करने देगा। ठीक, नंबर हम ज़्यादा भी ले सकते हैं ना। ज़्यादा करने देगा, कम नहीं करने देगा कभी भी, और चेंज भी नहीं करने देगा। ये भी ध्यान मतलब ज़्यादा रखिएगा। कर सकते हैं जो हमने कम नहीं करने देगा, कम उतनी करने देगा जितने के मिसाल के तौर पे अभी तक हो। अभी तक तो जितने वेरिएबल पढ़े होंगे ना, दो पढ़े में, दो मतलब के जो लेंथ है ना अभी तक जो डेटा में वो 2 या 3 है, तो 3 तक कम करने देगा, ज़्यादा कम नहीं। अब मैं इसको रिवर्ट करता हूँ वापस 6 तक कर देगा सर। बस डिक्रीज ही नहीं करने देगा। नहीं कर सकते आप, डिक्रीज कर ही नहीं सकते आप। मतलब सिर्फ इंक्रीज करने के ऑप्शन है आपके पास, डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपको डिक्रीज करना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, डेटा उस कॉलम को नल करना पड़ेगा। नल करने के बाद फिर डिक्रीज। हाँ, फिर आप जो चाहते हैं आप डिक्रीज नहीं, देखो कॉलम को डिक्रीज, डिलीट करके फिर जो मर्जी। लेकिन देखो पता है कॉलम को बहुत सारी चीज़ें वैलिडेशन जल्दी होती हैं। अगर इसका डेटा आगे भी कहीं यूज़ हो रहा हो तो आप किस तरह प्राइमरी की लगी होगी तो आप कभी कर ही नहीं सकते कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं डेटा HR के यूज़र से हम कोई रीड करते हैं, फिर बाद में वो रिकवर नहीं हो सकता। नहीं, रिकवर हो सकता है, लेकिन उसका आपने रिकवरी का प्लान बनाया होगा तो रिकवर होगा ना। जैसे वो स्पॉट का पड़ा हुआ था पीछे से, कहाँ से पड़ा होगा? EMP का टेबल जो है पूरा वो पड़ा हुआ था, तो बैकअप बनाया था ना आपने। अब आपने अगर बैकअप प्लान करा हुआ है तो फिर तो हो सकता है, नहीं लेकिन वो बैकअप हमने नहीं प्लान बनाया था, वो पहले का बना हुआ था, हाँ बना हुआ है। स्पॉट के अंदर पड़ा हुआ था ना। वो तो इंस्टॉलेशन के वक्त पड़ा हुआ है, बस वो है। लेकिन आप जो चीज़ नहीं बनाओगे वो थोड़ी पड़ी हुई होगी। HR का तो नहीं है ना। HR का मैंने देखा नहीं, लेकिन देखो आप तो ये टेस्ट कर रहे हो ना। जब आप कुछ चीज़ नहीं बनाओगे तो उसका तो कोई नहीं होगा ना। फिर तो आपको जो आप रखोगे बैकअप वही होगा ना। आप तो ये सोच के काम करो। सही, ठीक है ना। सही। नमाज के बाद देखते हैं। इसीलिए तो आ रहा हम। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कॉलम कैन नॉट बी मॉडिफाई मस्ट कॉलम मस्ट बी डिक्रीज टू। हाँ, यानी कि अगर उसको डिक्रीज करना है तो एम्प्टी होना चाहिए। डिक्रीज करना है या फिर मस्ट बी एम्प्टी, ये लास्ट में खाली होना चाहिए। खाली होने के। चाहे आप उसकी स्किल डिक्रीज करें या फिर टाइप चेंज करें। आप चाह रहे हैं नंबर से करेक्टर करना है, जी, करेक्टर से नंबर करना है, तो भी कॉलम ब्लैंक होगा तो ही होगा। सर इंक्रीज करना होगा तो ऐसी हो तो हो जाएगी, जाएगा। डिक्रीज या चेंज करना है डेटा टाइप तो फिर उसको नल करना नल पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये सब चीज़ें भी हम क्या नाम है उसमें करके देख सकते हैं। किसमें? PLSQL में। बिल्कुल। इसका फॉन्ट बड़ा नहीं हो सकता नोटपैड का? हो सकता है कोई यू करना, माउस से यू करते हैं, फॉन्ट का ऑप्शन भी आ रहा जाना नहीं पड़ेगा ना फिर इधर नीचे जरा। है। पर वो साइड है। पैड को थोड़ा सा यू करते हैं, वो खुद ही बड़ा हो जाता हाँ, फिर भी या आप अब यही स्टेटमेंट आप चला रहे हैं किसमें? PLSQL में। है। ऑलरेडी चलेगा तो डेफिनेटली ये नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगा। सही।
एग्जीक्यूट इमीडिएट इमीडिएट। अब चल जाएगा। चाहिए ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एग्जीक्यूट इमीडिएट ये लगाना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट को DDL को सिंगल कोड में लेना पड़ेगा। डबल कोड में दे दें। डबल कोड में मैंने देखा नहीं। आप ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो मैंने कभी करी नहीं है। ज़्यादातर ऐसे ही होता फिर सिंगल कोड डबल कोड एक ही काम है। करता नहीं, है। एक काम नहीं करता। नहीं ऑरिकल में एक काम नहीं है। अच्छा ठीक है भाई। E2 दूंगा। अच्छा, इसको 12 करना पड़ेगा ना, 10 तो फ़ायदा ही नहीं है। नहीं चल रहा डबल कोड। एम्प्लॉयज ई डबल कोड नहीं चल रहा। अच्छा सही। ठीक है, डबल कोड नहीं चल रहा, सिंगल कोड चल रहा है। कुछ नहीं करा ना मैंने, नहीं सिंगल कोड लगा दिया, डबल कोड हटा दिया। ठीक है भाई। ठीक है तो ये भी क्लियर हो गया कि सिंगल कोड अलग है और डबल कोड अलग है। अलग SQL के थ्रू इसके लिए और भी हो सकता है अलग ही हो नहीं और है सकता है किसी किसी लैंग्वेज में हो, क्योंकि हाँ। मुझे थोड़ा बहुत और भी चीज़ों का आइडिया है, तो उसमें तो हमारे विजुअल स्टूडियो में ऐसे ही होता है। सेम होता होगा। सेम है। अच्छा, अब विजुअल में और वेब पेज जब बनाए तो उसमें भी तकरीबन सेम ही माना जाता है। अब ये जो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे, ये जो कहलाता है ना ब्लॉक बिगिन एंड का, और अगर आप इसको डिक्लेयर करके काम करें, डिक्लेयर VDDL स्टेटमेंट varchar 2 1000 ले लेते हैं। ठीक है, और अगर ये ना दें एग्जीक्यूट इमीडिएट, अब आप क्या करें, इस स्टेटमेंट में ये असाइन करवा दें। ठीक है, और इधर ये वाला वेरिएबल कॉल कर लें। बात वही है, मैं बताता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो बताता हूँ। ठीक है, बस मैंने ये स्टेटमेंट अब एक वेरिएबल में इसको स्टोर करा और फिर उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करवा दिया। मैं इस वक्त हाँ बोलें, नहीं आप बोल दें, मैं बोलता मैं नहीं, पहले आप बोलें। सही। अगर हमने एग्जीक्यूट जब कराया था तो सिंगल कोड में कराया था, हाँ, तो अभी इधर सिंगल कोड में क्योंकि सिंगल कोड यूँ नहीं दिया ना, क्योंकि आप वेरिएबल को कॉल करवाते हैं तो वेरिएबल सिंगल कोड के अंदर थोड़ी आता, स्टेटमेंट आती है ना सिंगल कोड के अंदर, वो तो ऊपर ही दिया ना सिंगल कोड में। सही। ये ऊपर सिंगल कोड में ही तो असाइन करवाया है। जब आपने वेरिएबल में असाइन ही सिंगल कोड में करवा दिया तो अब क्या ज़रूरत है इसको, और अगर आप इसको सिंगल कोड में देंगे तो वो फिर एज अ वेरिएबल तो ही ट्रीट होगा। अच्छा, इसमें आपने असाइन कराया, उसको नाम ये दे दिया। जी सही है। अब ये जो डिक्लेयर बिगिन एंड है ना, ये एक्चुअली जो ब्लॉक कहलाता है ना, वो एनोनिमस ब्लॉक कहलाता है। इसका मतलब क्या था, नामालूम। नामालूम से मुराद ये ऑरिकल में कि ये स्टोर नहीं है, ऑरिकल को नहीं पता ये कौन सा प्रोसीजर है, ऑरिकल को नहीं पता। अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी सेव हो जाए, ये स्टेटमेंट आपकी ऑरिकल में सेव हो जाए, आप 3 दिन बाद आपको ये दोबारा स्टेटमेंट चलानी पड़े, तो आप उसको कि कोई नाम से सेव कर लें और फिर आप उस नाम से चला लें, फिर वो एनोनिमस नहीं रहेगी ना। जब आप नाम दे देंगे तो फिर तो नाम आ गया ना उसका। आपने तो बताया था कि मैं क्यूरी सेव करना बताऊंगा। जी, व्यू हमने पढ़ा था ना इस एसक्यूएल में। अब PL/SQL में किस तरह स्टोर करेंगे, तो ये कहलाता है ऑरिकल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोसीजर फंक्शन पैकेजेस ऑरिकल में। ऑरिकल और फंक्शन प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और पैकेज क्या होता है। कोई भी आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है और उसमें मैसेज देना है, वो काम हम प्रोसीजर के ज़रिए कर सकते हैं। सही। भाई मिसाल के तौर पे आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, और आखिर में मैसेज ये आ जाए, जिस तरह आता है ना प्रोसीजर PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट, इस तरीके का कोई भी आपका यूज़र के मुताबिक कोई मैसेज आ जाए कि रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो वो काम आप किसके ज़रिए कर सकते हैं, प्रोसीजर के ज़रिए। ठीक है, फंक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। प्रोसीजर और फंक्शन में फ़र्क क्या है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। प्रोसीजर जो है ना, वो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न करे।
कोई भी वैल्यू रिटर्न करे, वापस दे। आप उसमें इंसर्ट स्टेटमेंट चला देंगे, कमिट कर देंगे, वो आपको भाई यही मैसेज दे देगा और अलग से कोई मैसेज नहीं देगा। ये मतलब ज़रूरी नहीं है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो लाजमी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। फंक्शन के लिए लाजमी है कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। वैल्यू अब जब कुछ नंबर या कैरेक्टर, अब जब कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना वापस लेने के लिए। सही। ठीक है, बेसिक दोनों में फ़र्क ये है। ठीक है, और एक और फ़र्क क्या है यूज़ करने के लिहाज से, ओरेकल में इसको किस तरह यूज़ करेंगे, बनाएंगे किस तरह और यूज़ किस तरह करेंगे। प्रोसीजर जो है ना वो सिलेक्ट में नहीं चलता, सिलेक्ट स्टेटमेंट में बिगिन एंड में ही चलता है। ठीक है, जबकि फंक्शन सिलेक्ट में भी चल जाता है। कैसे, हमने ग्रुप फंक्शन पढ़े थे स्किल में, चलता है ना सिलेक्ट में, सिंपल। बस फ़र्क ये वो ओरेकल के बिल्ट इन फंक्शन है, यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन तो एक ही रहेगा ना, बस तो वो वहाँ पे चलता था सिलेक्ट में, तो यहाँ पे भी चल जाएगा, लेकिन प्रोसीजर सिलेक्ट में नहीं चलेगा। अच्छा, एक और चीज़, फंक्शन पीएल स्किल में भी चल जाएगा, बिगिन एंड में भी चल जाएगा, यानी कि इसकी ड्यूल नेचर है, ये सिलेक्ट में भी चल जाएगा और बिगिन एंड में भी चल जाएगा, लेकिन प्रोसीजर सिर्फ बिगिन एंड में ही चलेगा, सिलेक्ट में इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है। अब आ जाते हैं पैकेज पे। पैकेज क्या होता है? पैकेज खुद कुछ नहीं है असल में, पैकेज मजमुआ है चीज़ों का, किन का, प्रोसीजर का या फंक्शन का। भाई आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि आपने 10 टेबल हैं आपके, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, आपने इसके 10 प्रोसीजर बना दिए। एक डिपार्टमेंट का हो गया, आपने दे दिया पीआरसी डिपार्टमेंट, एक प्रोसीजर बन गया, पीआरसी डिपार्टमेंट इंसर्ट रिकॉर्ड, एक प्रोसीजर बना दिया आपने। जब भी आप ये एग्जीक्यूट करेंगे तो डिपार्टमेंट में डेटा इंसर्ट कर देगा। एक बना लिया एम्प्लॉय के लिए, एक बना लिया लोकेशन के लिए, एक बना लिया कंट्री के लिए। ठीक है, 5 चीज़ से ना 10 बना लिया आपने सबको। अब अलग अलग वो टैब में, प्रोसीजर के टैब में नज़र आ रहे होंगे। आप चाहते हैं इतने सारे जमा नहीं हो, ये एक ही जगह कहीं आ जाएं। हम ऐसे नहीं करते, 10 नोटपैड फाइलें बना ली हमने एक ड्राइव के अंदर, डायरेक्ट डी में पड़ी हुई है, सारा ड्राइव में, डी ड्राइव में आपकी बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। सही है, आप चाहते हैं नहीं यार ये मैं उठा के ना डायरेक्ट एक फोल्डर में मूव कर दूं, ताकि ना कल को मुझे देखना हाँ भाई ये एक साथ पड़ा, ये अलग मतलब हटके, ये अलग से फोल्डर है, ये जो है अलग है ना। आप चाहते हैं कि ये पूरी डी में ऐसी पड़ी हुई है भाई, कुछ इमेज फाइल है, कुछ नोटपैड फाइल है, कुछ वर्ड फाइल है। आप चाहते हैं कुछ मैं ऐसा कर दूं कि ये एक ही जगह आ जाए, बिखरे में है ना, तो उनके लिए ऐसा नेम नाम से, ऐसा कुछ नेम से फोल्डर दे दूं कि कल को मुझे सर्च करना तो पता लग जाए भाई ये इस फोल्डर में नोटपैड फाइल पड़ी हुई होगी, इस फोल्डर में एक्सेल पड़ी हुई होगी। इस तरह सर्च करने में क्या होता है, आसानी, मल्टीपल फाइल एक फोल्डर में आ सकती हैं। तो पैकेज भी बिल्कुल सेम है। सर अगर ऐसे कोई काम करे मतलब तरतीब से, तो आप प्रोसीजर 10 प्रोसीजर आपने अलग अलग बनाए, उस 10 प्रोसीजर को पैकेज का पार्ट बना दें, एक ही पैकेज के अंदर 10 प्रोसीजर आ जाएंगे, एक नाम दे दो उसको, एक ही नाम में आ जाएंगे वो। फिर जब आपको 10 प्रोसीजर कॉल करने होंगे ना, तो आप पैकेज का नाम देंगे पहले, डॉट प्रोसीजर का नाम देंगे, तब कॉल करेंगे। अदरवाइज आपने अगर डायरेक्ट भी प्रोसीजर बनाया हुआ है तो आप डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, लेकिन इससे ये है कि हमें याद रहेगा, आसानी हो जाएगी। आपके एक अलग पड़े में प्रोसीजर के टाइम में और एक पैकेज के टाइम में आ जाएंगे, तो आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जी इस तरह आपका कोड भी सिमटा हुआ रहेगा, टीवी में फैला हुआ नहीं होगा। फिर दोनों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, किसके? पैकेज के, डेफिनेटली। अच्छा, नाम रख देंगे ना। ये एक और बात बताऊँ, आप हमेशा जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो एसक्यूएल तो यूज़ नहीं करेंगे, पीएल एसक्यूएल में भी, और चाहे एसक्यूएल डेवलपर हो, आप पैकेज का नाम लिखेंगे और डॉट करेंगे तो जितने भी प्रोसीजर उसमें बनाएंगे सब डॉट करके लिस्ट डाउन हो जाएंगे। वो बताया था आपने कि आसानी हो जाती है, तो इसमें कोई परेशानी, आपको सिर्फ पैकेज का नाम याद होगा तो हो जाएगा। पैकेज का नाम ही पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 डिजिट शुरू के याद होने चाहिए, बाकी सारा तो वो ऑटोमेटिक खुद आ जाएगा। जैसे मोबाइल में कॉन्टेक्ट में होता है, एक आ जाते हैं, एक लिखने का, इसमें 3 लिखोगे तो आ जाएंगे। अभी मैं देख लेता हूँ कि कोई पड़ा हुआ है। हमने किया था सर ये एसक्यूएल में, वो 3 कोई वर्ड लिखे थे, फिर लाइन से बना हुआ इन्वेंट्री, ये बात कोई ज़रूरी काम करना है मोबाइल में, ज़रूरी नहीं कर रहे तो फिर अभी मैंने PLSQL खोला, ये नया यूज़र है इन्वेंट्री न्यू का, ये मैंने बनाया अपने जो सॉफ्टवेयर
की वीडियो बना के डाल लो ना इन्वेंटरी का, उसके लिए बनाया है। अब देखिए मैंने इसमें शायद ये बनाया हुआ प्रोसीजर बनाया हुआ, पैकेज मैंने नहीं बनाया हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे आ भी नहीं रहा। अब मैं proc_pass_change history, ये मैंने प्रोसीजर मुझे याद है क्यों बनाया था, नाम से मुझे ध्यान में आ गया क्यों बनाया था। आप फेसबुक की आईडी यूज़ करते हैं, जीमेल की, हॉटमेल की, लिंक्डइन की, तो उसमें आप पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, तो आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है ना उनके उसमें, आपको नज़र नहीं आती, लेकिन उनके पास पता होता है इस बंदे ने इतनी दफ़ा पासवर्ड चेंज करा, ठीक है ना। और मे भी किसी में ऐसा भी होता है किसी वेबसाइट में कि आपने एक दफ़ा एक पासवर्ड रख दिया वो दोबारा ही नहीं रखने देगा जी, ये किसी की वेबसाइट में होता है। अरे इसकी आईफोन की प्राइवेसी पॉलिसी ऐसी, जब मैं बना रहा था ना, मैंने अपना नाम डाला, बोला आप ये नहीं टाइप सकते, मैंने अपना ये भी नंबर डाला, बहुत पॉलिसी होती है कि आपने अगर अपनी आईडी बनाई कोई भी जीमेल की, उसमें ज़ाहिर है आपको नंबर डालना पड़ता है वेरिफिकेशन के नाम, तो ये लोग कुछ वेबसाइट ऐसी है ज़्यादातर बल्कि जो अच्छी सिक्योर है, वो ये रिकमेंड करती है कि आप पासवर्ड में आपका ना आपकी कोई आपसे रिलेटेड डिटेल नहीं होनी चाहिए, वरना हैक करने में आसानी होती है। आपका नाम, मोबाइल, ये वो आप ये नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये सिक्योरिटी होती है। तो ये मैंने प्रोसीजर बनाया था पासवर्ड की चेंज की हिस्ट्री गिराने के लिए कि यूज़र ने कितनी दफ़ा पासवर्ड चेंज करा। अब मैं ये मुझे याद था, मैंने कहा कोई ऐसा प्रोसेस बना हुआ है, मैंने कहा PRO लिखा ना मैंने, जितने भी अब PRO में जितने भी हैं सब आ गए। अब कह रहा है ये कोई कीवर्ड है इस नाम से, ये भी कीवर्ड है, ये प्रोसीजर बनाया हुआ है, आ गया। वो ये बता भी रहेगा ये प्रोसीजर है आपका, सब बताएगा, अगर कोई टेबल होगा टेबल भी बताएगा। देखिए व्यू बनाया हुआ है इस नाम से भी, PRO करके लिस्ट डाउन हो गया, जो है सब आ जाएगा। 3 डिजिट लिखना लाजमी मस्ट, ठीक है, 2 में नहीं बताएगा वो, भले आप चेक कर लें, 3 में ही बताएगा। ये बात क्लियर है। तो अच्छा PLSQL में हर चीज़ का टैब आ रहा होता है, ये आपको चार बताया लिखते बंदा फिर ना आए, तो नहीं तो फिर अगर वो एग्जैक्ट उसमें होगा तो आ जाएगा। मैंने PROC लिखा आगे, जैसे फिर वो एग्जैक्ट उसी जो इस करेक्टर में 4 में लाई करता होगा वो आएंगे। कम होगा ना, देखें फिल्टर हो के 3 आ गया जी, मैं अंडरस्कोर लगा दूंगा तो एक रहेगी, ठीक है सर। PLSQL में इस तरह टैब आ रहे होते हैं। रिसाइकल बिन में क्या पड़ा हुआ है, पर्स, वो ऐसे हमारे विजुअल ठीक है? स्टूडियो में है ना कि अगर हम एक वर्ड लिखते हैं आगे से और उसके आगे फिर वही वर्ड लिखें तो फिर वो हट जाती है, लिस्ट हट जाती है नीचे से, अच्छा उसका बिहेवियर ऐसा। हाँ इनका अलग फंक्शन का अलग टैब आ रहा है, फंक्शन भी बनाया हुआ है मैंने, एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, ये इस तरह टैब आ रहे होते हैं। अगर आप 100 फंक्शन बनाएंगे तो 100 इस तरह लिस्ट डाउन होंगे। पैकेज नहीं बना मैंने, पैकेज मैंने फ़िलहाल अभी तक तो नहीं बनाया। अगर आप पैकेज बनाएंगे, एक पैकेज में आप ये 1000 फंक्शन रख सकते हैं, जितने चाहे रखें। अभी तक मैंने कोई लिमिट देखी नहीं कि मैंने तो कई फंक्शन बनाए एक पैकेज में, मैंने एक पैकेज में 20 फंक्शन बनाए, प्रोसीजर बनाए, और एक प्रोसीजर में उसमें 3,000 लाइनें कोड लिखी हैं। अभी तक तो ऐसा कोई मसला नहीं आया। एक प्रोसीजर में 3,000 लाइनें लिखी हैं। हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं आया कि वो लिमिट लगा दे, हाँ नंबर लाइन कोड के वो बोल दे कि इतने कैरेक्टर का मसला है यहाँ, अभी तक तो नहीं आया, ठीक है। तो पैकेज ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। फंक्शन ही ये समझ में आ गई बात कि फंक्शन ये, प्रोसीजर ये, पैकेज ये। असल में सिर्फ करने से मैं करवाता रहूँगा तो भी तो कुछ बोलना भी ज़रूरी है ना, वरना आपको समझ में कैसे आएगा। आपको कल को इंटरव्यू होगा तो चीज़ें पता भी तो होनी चाहिए ना। भाई ग्रुप फंक्शन क्या काम करते हैं, ग्रुपिंग करने का काम करते हैं। सिंगल लॉ फंक्शन क्या काम करते हैं, वो सिंगल लॉ पे अप्लाई होते हैं। किस तरीके से कि आपने अगर मल्टी लॉ पे चलते हैं वो कि 2 4 लगाया, वो डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा, डेट को 4 में कर देगा, नंबर होगा 4 में कर देगा। सिंगल कोड में आपने कोई करेक्टर लिया उसको डेट में कन्वर्ट करना है तो 2 डेट कर देंगे। तो ये सब फंक्शन की बिहेवियर और डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए ना। अब आप प्रोसीजर किस तरह बनेंगे, अभी तक जो हमने डिक्लेयर बिगिन पढ़ा वो क्या था, एनोनिमस ब्लॉक था, नामालूम प्रोसीजर था। अब हम कोई ऐसा प्रोसीजर बनाएंगे जिसका हम नाम दे देंगे और वो फिर DB में सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं एक और दफ़ा आपको PL खोल के दिखाता हूँ। और अब मैं कनेक्ट होऊंगा, अभी मैं HR से कनेक्ट हूँ SQL प्लस पे। HR से पासवर्ड भी यही है सारी। हाँ मैंने तो यही रखा हुआ है, आप चेंज रख सकते हैं।
HR में कोई ये प्रोसीजर है भाई भी। ये बिल्टन है, जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो ये होते हैं, ये 2 मैंने अपने काम के लिए बनाए थे। सिक्योर टेस्ट और हाँ ये तो होते हैं, जब भी आप इंस्टॉलेशन करोगे तो ये 2 मिलेंगे आपको। टेस्ट और ये मैंने खुद बनाए थे अपने काम टेस्ट। के लिए। अच्छा सही। और वो ऊपर वाले ऐड जॉब हिस्ट्री और ये सिक्योरिटी ये पहले का था, ठीक है। 4 आ रहे हैं अभी इसमें। ठीक है। आप बनाने जा रहे हैं प्रोसीजर, इसी का बना लें प्रोसीजर। क्रिएट प्रोसीजर। जो भी आप चाहे टेबल बनाएं, चाहे प्रोसीजर बनाएं, चाहे कोई सीक्वेंस बनाएं, मीनिंगफुल बनाएं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ऐसे ही आपने बना दिया क्रिएट टेबल AB, आपको पता ही नहीं, कल को पूछेगा इस टेबल का मकसद क्या बनाने का, पता नहीं, कहीं नहीं। ए क्या है, कुछ भी नहीं। ए नाम तो प्रोसीजर बना दिया। अब आपको हो सकता है आप अभी बनाए तो 1-2 दिन तक तो आपको ध्यान में रहेगा, अगर आप 6 महीने बाद खोल के देखेंगे तो ध्यान में नहीं रहेगा। सर हफ्ते बाद भी नहीं ध्यान में रहता। नहीं रहता ना। उसके अब बाद जैसे भी मैंने नहीं प्रोसीजर मिलेगा। बनाया था, आपको दिखाया है पासवर्ड चेंज हिस्ट्री, नाम से पता लग रहा है क्या मकसद है। शॉर्ट नाम रखें, ऐसा नाम रखें कि पता लग जाए। ज़ाहिर है वो तो फिर खोल के देखना पड़ेगा ना उसके अंदर काम क्या हुआ है, लेकिन नाम से इतना तो पता लग गया इसका मकसद ये है काम करने का या बनाने का मकसद ये है। ठीक है भाई। मैंने CSS की फाइल का नाम रख दिया था ABC, और मैं इतनी देर से सोचता रहा, मैंने पता नहीं क्या है क्यों बनाई थी, वो कन्वर्ट PRC रख दिया मैंने। प्रोसीजर बना रहे हैं तो स्टार्ट में 3 डिजिट उसके रख दें प्रोसीजर के, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट हो आपको ये पता रहे भाई ये ऑब्जेक्ट PRC से सर्च करूँगा प्रोसीजर आ जाएंगे। फंक्शन बना रहे हैं FUN रख दें, पैकेज बना रहे हैं PAC रख दें, टेबल बना रहे हैं T रख दें, PRC रख दें, टेबल बना रहे हैं T रख दें शुरू में, व्यू बना रहे हैं शुरू में V रख दें। इससे आपको पता रहेगा कि ये टेबल बनाया है मैंने, ये इतने व्यू बनाए हुए हैं। T से सर्च करूँगा तो टेबल आ जाएंगे, V से सर्च करूँगा तो व्यू आ जाएंगे, PRC से सर्च करूँगा तो प्रोसीजर आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? जी जी। अब मैं PRC इसका शॉर्ट एब्रीविएशन हो गई शुरू की, एग्जीक्यूट DDL स्टेटमेंट। ये पूरा सब कुछ नाम रखना है, आप शॉर्ट में भी रख सकते हैं जिससे आपको ध्यान में रहे। DDL STAT, ठीक है, ये भी रख सकते हैं ना, STAT शॉर्ट में रख दें। स्टेट। ठीक है भाई। जी ये आप बना रहे हैं प्रोसीजर। अब ये आप प्रोसीजर बना रहे हैं, आपको एग्जीक्यूट करवाना है। अच्छा, कोई भी प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर हो वो डायरेक्ट भी बन सकता है और आप विद पैरामीटर भी बना सकते हो। पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे हमने SQL+ पे हम रन टाइम पे चलाते थे, 10 देते थे 10 के रिकॉर्ड आ गए, 20 दिए 20 के रिकॉर्ड आ गए, और कुछ ना दिया तो ऑल रिकॉर्ड आ गए। सही। जो रन टाइम पे दे रहे थे वो क्या था, पैरामीटर। आप प्रोसीजर बना रहे हो, अभी हम डायरेक्ट बनाना सीखते हैं, तो विदाउट कोई आर्गुमेंट या विदाउट पैरामीटर। ठीक है, इस नाम से मैंने प्रोसीजर बनाया, और एक कीवर्ड लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, क्या, एज। ठीक है, इसकी टाइप कर देता हूँ 15। ठीक है, ये चला प्रोसीजर बना दिया मैंने। प्रोसीजर बन गया। अभी हम अगर हमारा कोई अब मैं इसको एग्जीक्यूट, ये बन गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये क्रिएट हो गया, बन दिया, वो कोई एरर आ गया। यहाँ पे ये भी तो देखें अब क्या बना रहे हैं, मैं भूल गया। क्रिएट प्रोसीजर, उसका नाम ये कीवर्ड भी तो देना ज़रूरी है ना, प्रोसीजर बनाएंगे जी, तो जी। प्रोसीजर लिखेंगे। मैं भूल गया, क्रिएट, अगर फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन देना लास्ट में। प्रोसीजर क्रिएट। ठीक हो गया सर। अब आप यहाँ पे टेबल बनाया था, टेबल ही नहीं लिख रहा था और एरर आ एरर रहा था। आया था ना। अब आप इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, सिर्फ आ गया। सही है भाई। ठीक हो तो गया। जो भी आप बनाते रहेंगे वो यहाँ पे हिस्ट्री, ये सेव हो गई, ये हिस्ट्री क्या हो गई, कमिट हो गया बिल्कुल ये। कमिट हो गया। अच्छा, आप अगर अभी हम चलाएं स्कूल ऑफ करें, एग्जिट कर दें। ठीक है, जी बंद कर दिया। जी। स्कूल अपेंड कर दें। स्कूल में अपेंड करना है, बिल्कुल करना है। कॉपी पेस्ट किया वो तो था। वो तो जब करा था ना। ठीक है बात अब्दुल्ला। जी सर। स्कूल डी अपेंड
मैंने स्कूल ऑफ क्यों करी थी? वो चेक करने के लिए प्रोसीजर पक्का आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सेव हो चुका है। पीएल में भी दिखा दिया, पीएल में दिखा दिया, अब दोबारा चलें ठीक है ना। मतलब अब हमने इसको देखने एग्जीक्यूट की- करना है, बिल्कुल इसी वजह से। आप ज़रा इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे। अच्छा मैं स्कॉट से कनेक्ट हूँ, अपना बढ़िया HR से कनेक्ट हूँ, क्योंकि मैंने प्रोसीजर भी HR में बनाया। HR में बनाया था हमने। अगर HR में बनाएंगे तो HR में नज़र आएगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ नज़र आएगा। जी इसकी लेंथ कितनी आ रही है अभी? 12 हमने 15 वाली ठीक है, कब करी प्रोसीजर, चला बनाया है, चलाया कब है? आपने बना के रख लिया, खाना बन गया, खाया नहीं, अच्छा सही सही। भूख लग रही है, खाना बना लेता हूँ, खाना खाएंगे तो भूख खत्म होगी ना। ठीक है भाई। सही सही। अब आप प्रोसीजर, एडिट फाइल नहीं चलेगा। एडिट फाइल यूँ नहीं चलेगा कि कुछ करा ही नहीं ना अभी। बिगिन, क्या नाम था प्रोसीजर का याद है? PRC एग्जीक्यूट DDL STAT ambient स्टेटमेंट, ठीक है। टर्मिनेशन दें और फिर क्या दे दें? एंड। आ गया मैसेज। अच्छा अब आप चेक करें। फिर अगर यही वाला अगर हम चलाना और इसकी नंबर हमने 16 या 17 देना हो हाँ, तो इस तरह प्रोसीजर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात? हाँ, ये अब ये सेव हो गया, अगर हमने प्रोसीजर भी शो कराना है इधर पूरा, उसके लिए फिर आपको यहाँ पे शो करवाने का तरीका नहीं बताऊंगा। वो फिर आपको वो जो हमने शुरू में नहीं देखा था, व्यू देखा था, पूरा व्यू का स्ट्रक्चर आ गया था। डिस्क्राइब तो फिर तो DBA एक नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी अगर हमारे को अभी हमने 15 रखी है, अगर हमने अभी हमने 16 करनी है, मैं बताता हूँ। HR में मुझे नहीं पता कि शायद सिलेक्ट टैक्स फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर, सही वो ना हो जैसे Where? 2-4 हज़ार लेने से मैं वो दूंगा ना, ऑनर इक्वल HR। ये व्यू बना हुआ है, ठीक है, ये व्यू बना हुआ है, उसकी व्यू की टैक्स ये व्यू का। सर अगर हम और प्रोसीजर लिख देंगे अंदर तो फिर नहीं, procedure ये भी तो टैक्स है ना, टैक्स का तो आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑल व्यूज। ये तो कह रहा हूँ उसका मुझे जहन में नहीं है कि अगर देखना होगा प्रोसेस देख के मैं आपको नहीं, वैसे बताऊँ। हो तो सकता है ना। हो सकता है हो, अगर नहीं है तो फिर आप PL तो है ना आपके पास, आप सारी जिंदगी स्किल पे तो काम नहीं करेंगे ना। PLSQL में तो वो हमारे PLSQL में तो आपके प्रोसीजर ऑन पास करके सब कुछ चेंजिंग करके और अभी दिखा भी देते हैं, कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं हैंडल में, आपको थोड़ा सा इसका ही पता लग जाए। अच्छा। इसमें चेंजिंग करनी है, राइट क्लिक करें, एडिट, अभी अगर हम यहाँ पे 15 कर दिए 16 करते हैं या 20 करते हैं, F8 करना है, F8 कंपाइल करेंगे। सक्सेसफुली, अच्छा F8 से सेव हो गई इन्फॉर्मेशन। अब आप दोबारा इसमें आके देखेंगे, अब आप व्यू कर लें क्या आ रही है। जैसे जैसे उसमें हम लोग एंटर करते हैं इसमें F8 कर इसमें देंगे। F8 PLSQL में F8 से काम होता है। अब आप ये एग्जीक्यूट करें प्रोसीजर, बिगिन PRC एग्जीक्यूट DDL हमने इतना सा काम किया और उसके बाद नंबर चेंज हो गया उसका। सही समझ तो में ये आ गई फायदा बात? है इसका। कितना फ़ायदा है, आपकी पूरी क्यूरी प्रोसीजर में सेव है। ये आपने बात बताई थी कि मैं आईएन में बताऊंगा आपको। काफ़ी चीज़ें सेव समझ में आ रही है ना, कि वो आपकी SQL की चीज़ें हैं वो पूरी आप सेव कर सकते कर हैं। सकते हैं हम इसका। PLSQL भी आसान है, इतना कोई खास मुश्किल तो नहीं वो देखें, शुरू में आपको मुश्किल लग रहा है, सही लग रहा है। जब आप पैशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसान लगेगा। सही बात। बात ये है, चलिए हमारा PLSQL कितने टाइम में खत्म होगा? इंशाल्लाह कोई सी होगी नवंबर में ख़त्म हो जाए, अगर आप लोग
साथ दें तो साथ दें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं, मैं भी क्योंकि Practice। इसका बीच में टेस्ट दूंगा, ये अगले 1-2 चैप्टर बाद टेस्ट दूंगा। अक्टूबर तो खत्म होने वाली है। नवंबर बोले मैंने। मैं कह रहा हूँ मतलब 1 महीने में हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। पीएल अगर आपने अच्छा कर लिया ना, एसक्यूएल जितना करा है अभी वो मैं उससे बिल्कुल परफेक्ट नहीं, मुतमईन नहीं हूँ कि आपने बहुत अच्छा करा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पीएल एसक्यूएल आप करें तो आप एसक्यूएल की भी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, आप पीएल एसक्यूएल करेंगे तो ये आपने अच्छा कर लिया तो जो हम फॉर्म पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम 3 हफ्ते लगने हैं, अगर आपने ये अच्छा पढ़ लिया तो। अगर आपने अच्छा नहीं पढ़ा तो उसमें 1.5 महीना लग जाएगा। सर फॉर्म में वैसे होता है कि यूज़र के लिए बनाएंगे ना स्क्रीन है, जैसे हमने वो ये जो आप HR जो बना हुआ था। सीख रहे हैं या बैकएंड पे रख के सीख रहे हैं, हम ये यूज़र को बना के देना है तो कैसे देंगे? तो ये फॉर्म हम लोग कैसे फ्रंट एंड पर ये सारी चीज़ें करना सीखेंगे। मतलब हम लोग ने अभी तो हम backend बैकएंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सही सर। ठीक है, खैरियत तो बिजनेस के मैसेज आ रहे हैं, मैच गलत बात है पढ़ाई के टाइम पे नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, प्रोसीजर बना लिया। अब आप चाहते हैं कि हर दफ़ा क्या प्रोसीजर में इस तरह जाके टाइप बढ़ाते रहेंगे क्या? जी यही मैं कुछ पूछ रहा ऐसा था। करें ना कि मतलब कि ये भी आपको रन टाइम पे पूछे। याद है हमने लास्ट लेक्चर में करा था, रन टाइम पे दे रहे थे हम टाइप भी, नंबर भी, कॉलम का नेम मैं भी यही पूछ रहा था आपसे दे रहे थे ना। तो मैंने उसी वक्त शुरू में ही आपको ये बात बोली थी कि आप प्रोसीजर बनाएंगे विद पैरामीटर भी और विदाउट पैरामीटर भी, दोनों तरीके से बना सकते हैं। अभी हमने बनाया विदाउट पैरामीटर, parameter। बस आप प्रोसीजर चलाएंगे चल जाएगा, कुछ पूछेगा नहीं। हमने सही। मतलब प्रोसीजर को चलने के लिए कुछ चाहिए नहीं होगा, चल जाएगा वो। अभी अगर हम प्रोसीजर चलाएंगे पैरामीटर देंगे तो फिर वो प्रोसीजर फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या ना टाइप दूं, क्या दूं, ये करेक्टर 20 दूं, 25 दूं, 30 20 दूं, तो है पहले, अब और बताओ इसके आगे कितने क्या देना है? ठीक है, ठीक हो गया अब इसमें प्रोसीजर में चेंजिंग करनी है आपने और एसक्यूएल पे रहते हुए करनी है। जी तो SQL पे आप रहते हुए। एसक्यूएल पे, पीएल एसक्यूएल में तो आपने डायरेक्ट कर दिया ना भाई, कोई मसला ही नहीं है, आपको तो एसक्यूएल में करनी है चेंजिंग। अभी तो हम पीएल एसक्यूएल में कुछ पढ़ ही नहीं रहे नहीं हैं बिगिन एंड के बीच में नहीं कर सकते हम ये, जिस हमने प्रोसीजर बनाया है उसके प्रोसीजर साथ साथ ही हम खोलना पड़ेगा जब ही चेंजिंग होगी। मैं चाहता हूँ ये अलमारी है, इसके अंदर कुछ रख दूँ, HR जैसे जब हमने तक इसको खोलूंगा नहीं तो कैसे रखूंगा? नहीं हाँ। जैसे हमने इधर खोला है तो ये उसके अंदर तो ये कह रहा हूँ, ये रख टूल देना, है ना, edit करके। टूल के अंदर ऑप्शन है ना, हाँ मतलब टूल के टूल अंदर के अंदर ये ऑप्शन मतलब इसके अंदर चाबी है ना, चाबी से खोलेंगे तो होगा ना। सही। एसक्यूएल प्लस पे वो चाबी नहीं है, चाबी बनानी है हमें। चाबी बनानी ये है। अगर हम टूल में अगर वो करेक्शन करते हैं टूल में कैसे करेंगे? ऑप्शन नहीं है ना, एडिट का ऑप्शन है ना, नहीं है अभी तो इसमें, है टूल में है ना, इसमें टूल नहीं में है। है, टूल में की टूल बात में तो, लेकिन हम तो अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसी दिखाया ना, एक्चुअली हम पीएचपी पे वर्किंग नहीं कर रहे, हम तो अभी इसी पे वर्किंग करेंगे, इसी पे काम करना है हमने। तो अगर कोई प्रोसीजर पहले से बना हुआ हो और आप उसमें चेंजिंग करने जा रहे हो, अभी हमने क्या लिखा था प्रोसीजर बनाते हुए, क्रिएट प्रोसीजर। जी अब पहले से बना हुआ है, आप उसमें चेंजिंग भी करना चाह रहे हैं अल्टर करेंगे। तो आप करेंगे क्रिएट और रिप्लेस। क्या करेंगे? अच्छा क्रिएट और और रिप्लेस। रिप्लेस। और एक और बात ध्यान में रहे, अगर कोई प्रोसीजर आप ऐसे नाम से बनाने जा रहे हैं जिस नाम से पहले बना हुआ है, तो वो तो कभी बनाने नहीं देगा आपको, एक बात। दूसरी बात, आपने अगर उसकी जगह क्रिएट और रिप्लेस यूज़ कर लिया और ये कोई सर, इधर दोबारा समझाइए। आप प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं जी कि जिस नाम से भी बनाया हुआ है, इसी नाम PRC से _ स्टेटमेंट, ठीक है ना, जी अगर पहले से बना हुआ है तो वो बनाने नहीं देगा। जी ठीक है, अगर आपने क्रिएट के बाद कमांड लगा दी और रिप्लेस, तो वो पुराने वाले को ख़त्म करके जो आप नया वाला बनाएंगे वो बना देगा। यानी पुराने वाले के अंदर जो सेव हुआ होगा वो हट जाएगा, नया जो आप देंगे वो आ जाएगा। अच्छा सही 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 है, उसी नाम से नया आ जाएगा, पुराना वाला सब डेटा गया उसका। सही है। ठीक हो गया। और अगर आप उसी नाम से बनाने आ रहे हैं, बनाने नहीं देगा, सिंपल ये बात है। अब आपको अगर उसमें करेक्शन करनी है तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि आप एसक्यूएल पे रह के सब काम करें, आप PSQ में जाना पड़ता है, क्योंकि ये तो भी 2-3 लाइनें हैं ना, अभी हमने याद कर ली 2-3 लाइनें, हमें पता है क्या लिखी हैं। जी कल को 300 लाइनें लिखी होंगी तो एसक्यूएल प्लस पे किस तरह काम करेंगे? तो आपको कोई ना कोई टूल देता है, कोई भी डेटाबेस कोई ना कोई टूल देती है जिसके ज़रिए आप उसमें एडिट करते हैं। जी इस तरह ऑरिकल ने एसक्यूएल डेवलपर दिया हुआ है, जी एसक्यूएल डेवलपर भी ठीक ये है काम ना, हो सकता है। बिल्कुल ये वाला काम हो सकता है PLSQL वाला। ठीक है, ठीक हो गया। अभी आप यहाँ पे करने जा रहे हैं वही काम। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे Begin। ये प्रोसीजर है,
क्रिएट प्रोसीजर ये एज, कुछ नहीं कर रहे हम, उसी नाम से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, नहीं करने देगा ना, दिखाना भी तो है ना, ताकि आपको जहन में भी रहे, ताकि सेव हो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वीडियो देखें तो आपको पता हो, हाँ भाई इस नाम से बनाने का एरर आ गया। सही है। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया और रिप्लेस, पुराना वाला हट जाएगा, नया आ जाएगा, अब आप आए यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा। पुराना सब गया। पुराना रिकवर नहीं हो सकता ना, रोल बैक नहीं, इससे ये रोल बैक नहीं है, DDL स्टेटमेंट रोल बैक नहीं होता। नहीं है। गया तो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। अब आप एक्चुअल इसमें काम करना सीखते हैं। पैरामीटर दीजिए, आपने पैरामीटर देना होगा, आर्गुमेंट भी कहते हैं, पैरामीटर भी कहते हैं इसको। नेम के साथ इस तरह क्या पैरामीटर देना चाहते हैं आप? देना चाहते हैं आपसे वो जो लेंथ है ना वो पूछे, पी दे दें, नेम मीनिंगफुल क्या है, डेटा टाइप लेंथ है, नहीं डेटा टाइप तो नहीं, डेटा टाइप की लेंथ है ना वो, जी। उसकी लेंथ क्या होगी, नंबर 1 2 3 4 देंगे ना आप, ये आपने दे दिया। अब आप यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाएं उसी नाम से, VDDL स्टेटमेंट। ठीक है, 1000 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 1000 में क्या फर्क है? ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी भाई, ये फ़र्क होगा और थोड़ी होगा। मतलब इस वेरिएबल में ज़्यादा वैल्यू 1000 तक करेक्टर आ जाएंगे, 100 लेंगे तो 100 तक काम आएंगे। तो है नहीं हमारे पास। एहतियातन ले लेते हैं, बाद बाद अभी ये पता है 10 साल बाद आपने एक चीज़ बना के सेव कर दी, जी 10 साल तक एक मिसाल को लेकर बंदा टाइम पीरियड सोच के कोई चीज़ बनाता है ना। आप घर बनाने जाएंगे तो ये थोड़ी कि यार मैं भी बना देता हूँ, अगले महीने फिर बना दूँगा। कुछ प्लानिंग होती है ना हर काम के लिए। सही। तो डेटाबेस भी बनाने जा रहे हैं तो कुछ सोच के ही बनाई जाएगी ना। चाहिए 2 साल बाद में वो काम आएगा। एक होता है एस्टिमेटेड टाइम, तो ना यार मैं एक काम कर रहा हूँ तो इतने साल तक तो ये चले चीज़। आप लैपटॉप लाए, तो कुछ भी लाए तो कुछ ना कुछ सोच के लाए ना कि यार ये 2 साल तक तो चलाना है। अब ये थोड़ी कि मैं अभी ले लिया नया 2 लाख का लैपटॉप लिया, कल मैं एक और ले लूँगा, मसला नहीं है। ऐसा नहीं है ना, तो वो चीज़ नाबित होती है। ये क्या होता है, एक्सपीरियंस से आती है ये चीज़ बंदे के अंदर। जितना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा प्लान करके फिर उसके बाद डिज़ाइन होता है ना। पहले कागज़ पे हर चीज़ पे स्ट्रक्चर डेवलप करना बेहतर रहता है। इसके स्ट्रक्चर के टूल भी आते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी था SQL डेवलपर, डेटा मॉडलर, इस मैंने वीडियो भी दिखाई थी आपको। आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें, जी वो सोचें, उसके बाद डेटाबेस में आए। डायरेक्ट बना लेंगे फिर आके यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, अल्टर स्टेटमेंट चलाते हैं, गलतियाँ होती रहेंगी। एक दफ़ा सोच के बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा तो सही बनेगा ना, गलती भी कम होगी, गलती के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है ना, हो सकती है लेकिन चांस कम हो जाएंगे। अब आप वही स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज ID नंबर ब्रैकेट ऑन। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, यहाँ पे आप देंगे ना, यहाँ तक दिया, यहाँ पे कॉन्केट आया, ब्रैकेट के अंदर आती है ना टाइप, जो भी आप नंबर देंगे इस जगह आएगा तो स्टेटमेंट चल जाएगी। क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूट इमीडिएट VDDL अंडरस्कोर DDL चल जाएगा। ठीक है भाई, चलाया नहीं अभी, हम देख लें। अच्छा सर, बगैर कमिट के यहाँ पे सेव हो जाता है। ये कमिट नहीं है ना, ये तो ऑटो कमिट स्टेटमेंट है ना। ठीक है, जी नहीं आता। अब ये चला के देखते हैं कि चल रहा। अच्छा, इसको चलाने के लिए आपको, क्योंकि आपने पैरामीटराइज प्रोसीजर बनाया है, इसको चलाने का तरीका कुछ और होगा। क्या तरीका होगा वो भी देख लेते हैं। इस नाम से प्रोसीजर है,
प्रोसीजर कॉल करने जा रहे हैं। बिगिन है। बिगिन एंड क्या नेम है प्रोसीजर का, ये है। ये इस तरह की वैल्यू पूछेगा। ये क्या वैल्यू दें इसमें? आपने कहा कितनी थी, 20 थी ना अभी, 21 दे दें आप। अच्छा, ये हमारे को बीच में देनी पड़ेगी इसकी। एग्जीक्यूट करेंगे तो इसी तरह करेंगे ना, या ये वो रन टाइम पे नहीं पूछेगा ऐसे? रन टाइम पे भी वेरिएबल बना सकते हैं। ये रन टाइम ही तो हो गया। अच्छा चला नहीं। नहीं, जैसे हमने रन टाइम पे वो पूछ रहा था हमारे से वैल्यू कि एम्प्लॉय आईडी को नंबर क्या आते हैं, रन टाइम पे वेरी वो बाइंड वेरिएबल बना देंगे, पूछ लेगा। ये रन टाइम पे Percent. एक्चुअली ये रन टाइम पे पूछ रहा है ना आपसे, बस क्योंकि एसक्यूएल का पीएसक्यूएल का बिहेवियर कुछ तो फर्क है ना। आप यहाँ पे इस नाम से वेरिएबल बना दें तो रन टाइम M% नहीं लगाया ना मैंने, यहाँ M% लगाया नहीं ना, M% लगाएंगे बोल देगा। अच्छा चला नहीं, एरर आ गया। ये एरर ये आया है कि हमने यहाँ पे क्या नहीं करा। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब आप इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें। 21 हो गई लेंथ। बोलेगा बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है। हाँ अच्छा, अब अब्दुल्ला साहब ने जो एक बात बोली ना, रन टाइम पे जो पूछना है, रन टाइम पे हम प्रोसीजर लिख के सिर्फ प्रोसीजर EXEDDL स्टेटमेंट लिख के वो डायरेक्ट इंटर करें और हमारे से पूछे भाई ये डेटा टाइप कितनी देनी होगा। ये उठाएं आप, यहाँ पे लेकर आए M%। ये हर दफ़ा ये करना पड़ेगा ना हमारी, और ये हम प्रोसीजर के अंदर दे देते हैं। प्रोसीजर के अंदर ही तो दिया हुआ है, जब भी तो यहाँ पे देने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर नहीं, ये आप मैंने ये वहाँ नहीं दे सकते, ये यहीं पे देंगे। ये यहीं पर प्रोसीजर में ये डिफाइन कर दिया ना हमने, जी। तो अब इसको आस्क करने के लिए यहाँ पर M% देना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? सही हो गया सर। ठीक है, आज तक इतने ही रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी। सर इस वीक हम लोग थोड़ा सा हल्का हल्का चलेंगे, फिर ये है कि नेक्स्ट वीक हम लोग टक्कर पे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ना।